बोलो श्री रामचंद्र जी की जय। बोलो हनुमान जी की जय। धर्म धुरीन धर्म गति जानी, कहऊ मातु सन अति मृदुबानी। पिता दीन मोहि कानन राजू, जय सब भांति मोर बड़ काजू। धर्म धुरीण श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा कि हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है कि आयसु देहि मुदित मन माता, जेहि मुद मंगल कानन जाता। जनि स्नेह बस डरपसी मोरे, अंदु अम्ब अनुग्रह तोरे। हेत माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेहवश भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा कि बरस 4-10 विपिन बसी, करी पितु बचन प्रमाण। आई पाए पुनि देखियऊ, मनु जनि करसी मलान। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित सत्य कर फिर लौट कर तेरे चरणों का दर्शन करूँगा। तू मन को मलान दुखी न कर कि बचन विनीत मधुर रघुबीर के सम लगे मातु उर करके। सहमी सुखी सुनी शीतली बानी, जिमी जवास परे पावस पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे कि उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। कि कहीं न जाई कछु हृदय बिदासु, मनहु मृगी सुनिकेरी नादू। नैन सजलतन थर थर कापी, माँ जही खाई मीन जनु मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर काँपने लगा, मानो मछली माँ जब पहली वर्षा का फेन खाकर बदहवास हो गई हो। कि धरी धीरजू सुत बदनु निहारी, गद गद बचन कहती महतारी। तात पितहि तुम प्राण पियारे, देखी मुदित नित चरित तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद बचन कहने लगी कि हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राजू देन कहू शुभ दिन साथा, कहू जान बन के ही अपराधा। तात सुना बहु मोहि निदानु, को दिन कर कुल भय किसानु। राज देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन शोधवाया था, फिर अब किस अपराध से वन जाने को कहा। कि हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ कि सूर्य वंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया है। कि निरखी राम रूख सची वसुत, कारनु कहु बुझाई। सुनी प्रसंगु रही मुख जिमी, दशा बरनी नहीं जाई। तब से रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा कि उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गईं। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। कि राखी न सकई न कही सक जाहू, दूहू भांति उर दारुण दाहू। लिखत सुधाकर गा लिखि राहू, विधि गति बाम सदा सब काहू। न रख ही सकती है न यह कह सकती हैं कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती हैं कि देखो, विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भई गति सांप छुछुंदरी केरी। राखऊ सूतहि करहु अनुरोधु, धर्म जाई अरु बंधु विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छछुंदर किसी हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। कहूँ जान बन तो बड़ी हानि, संकट सोच विबस भई रानी। बहुरी समुझी तिये धर्मु सियानी, राम भरतु दो सूत समझानी। और यदि वन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के वश हो गई कि फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल स्वभाव उस राम महतारी बोली बचन धीर धरी भारी। तात जान
जाऊ बलि किन्हे हो नीका, पितु आयसु सब धर्मक टीका। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली कि हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है कि राजू देन कही दिन ने बनू, मोहि न सो दुख लेसु, तुम बिनु भरत ही भूपति ही प्रजहि प्रचंड कलेसु। राज देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा कि जो केवल पितु आय सुताता, तो जनि जाहु जानी बड़ी माता। जो पितु मातु कहूँ बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। हे तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो मैं माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि पिता माता दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। कि पितु वन बन देव, मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरुह सेवी। अंत हूँ उचित नृपहि बनवासु, वै बिलोक ही हो हरासु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियाँ माता होंगी। वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है कि केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है कि बड़ भागी बनो अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहो संग मोहि लेहूँ, तुम्हरे हृदय हो संदेहु। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया है। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है कि पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहूँ मातु बन जाऊँ, मैं सुनी वचन पैठ पछताऊँ। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वही प्राणधार तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं, और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ कि यह विचारी नहीं करऊँ, हठ झूठ स्नेहु बड़ाई। मानी मातु कर नात बलि, सुरती बिसरी नहीं जनि जाई। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हठ नहीं करती, बेटा मैं भलाइयाँ लेती हूँ। माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना कि देव पितर से सब तुम ही गोसाई, राखऊँ पलक नयन की नाई। अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। हे गोसाई, सब देव पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पलके आँखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष है। प्रियजन कुटुंबी मछली हैं। तुम दया की खान और धर्म की धूरी को धारण करने वाले कोई अस विचारी, सोई करऊँ उपाई, सब ही जियत जेई भेटहूँ आई। जाहूँ सुखेन बनहि बलि जाऊँ, करिया नाथ जन परिजन गाऊँ। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिससे सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ कि सब कर आजो सुकृत फल बीता, भयों कराल कालु विपरीता। बहुविधि बिलपि चरण लपटानी, परम अभागिनी आपो ही जानी। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई कि दारुण दुसै दारू दाहू उर व्यापा, बरनी न जाहि विलाप कलापा। राम उठाई मातु उरलाई, कही मृदु बचन बहुरी समुझाई। हृदय में भयानक दुसह संताप छा गया। उस समय के बहुविधि विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी के माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया कि समाचार ते ही समय सुनी, सिए उठी अकुलाई, जाई सासु पद कमल जुग बंदी बैठी सिरुनाई। उसी समय यह समाचार सुनकर पिता सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गईं।
कि दिन ही आशीष सासु मृदुबानी अति सुकुमारी देखी अकुलानी। बैठी नमित मुख सोचती सीता रूप राशि पति प्रेम सुन पुनीता। सामने सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं कि चलन चहत बन जीवन नाथु के ही सुकृति सन होई साथु। की तनु प्राण की केवल प्राणा विधि कर तबु कछु जाई न जाना। जीवन नाथ प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं। देखें किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती कि चारों चरण नख लेखती धरनी नुपुर मुखर मधुर कवि वरनी। मनहु प्रेम बस विनती करही हमही सिए पद जनी परिहरही। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही हैं। ऐसा करते समय नुपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के वश होकर नुपुर यह विनती कर रही है कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करें। कि मंजू बिलोचन मोचती बारी बोली देखी राम महतारी। तात सुनहु सिय अति सुकुमारी सास ससुर परिजन ही पियारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली कि हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी हैं तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी हैं। पिता जनक भूपाल मनि ससुर भानुकुल भानु पति रविकुल कैरव विपिन विधु गुण रूप निधानु। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। मैं पुनि पुत्र वधु प्रिय पाई रूप राशि गुणशील सुहाई। नैन पुत्री करी प्रीति बढ़ाई राखियों प्राण जानकी ही लाई। फिर मैंने रूप की राशि सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधु पाई है। मैंने इन जानकी को आँखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। बोलो श्री रामचंद्र जी की जय, बोलो हनुमान जी की जय। सुनि सुर विनय ठाड़ी पछताती भयउ सरोज विपिन हिमराती। देखी देव पुनि कहे निहोरी मातु तो ही नहीं थोरी ये खोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष न लगेगा कि विस्मय हरस रहित रघुराऊ तुम जानहु सब राम प्रभाऊ। जीव करम बस सुख दुख भागी जाई ये अवध देवहित लागी। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानती ही हैं कि जीव अपने कर्म वश ही सुख दुख का भागी होता है। अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए कि बार बार गई चरण सकोची चली बिचारी विबुध मति पोची। उच्च निवासु नीची करतूती देखी न सकही पराई विभूति। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है। ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते कि आगिल काजू बिचारी बहोरी करी है चाह कुशल कवि मोरी। हरसी हृदय दशरथपुर आई जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री राम जी के वन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई। मानो दुसह दुख देने वाली कोई ग्रहदशा आई हो कि नाम मंथरा मंदमती चेरी कह कई केरी अजस पेटारी ताही करी गई गिरा मति फेरी। कि मंथरा नाम की कैकई की एक मंद बुद्धि दासी थी। उसे अपयस की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई।
कि दीख मंथरा नगरु बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछे सी लागिन काहू छाहू, राम तिलकु सुनी भाउर दाहू। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगल में बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा कि करई विचारू गुबुद्धि कुजाती, हो यकाजू कवनी विधि राती। देखी लागी मधुकुटिल किराती, जीवी गौ तकई लेव के ही भांति। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भिलनी शहद का छत्ता लगा देकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लूँ। भरत मातु पही गई बिलखानी, का अनमनी हंसी कह हंसी रानी। उतरु देई न ले सासू, नारी चरित करी ढारई आंसू। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा कि तू उदास क्यों है। मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और त्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही है। हंसी कह रानी गालू बड़ तोरे, दिन लखन सिख असमन मोरे। तब न बोल चेरी बड़ी पापिनी, छाड़ई श्वासकारी जनु चापिनी। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बढ़ कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, दंड दिया है, तब भी वह पापिनी दासी कुछ भी नहीं बोलती। ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफकार छोड़ रही हो कि सब है रानी कह सी किन, कुशल राम महिपालू, लखनऊ भरतु रिपुदमनु, सुनी भा कुबरी उर्सालू। तब रानी ने डर कर कहा कि अरे कहती क्यों नहीं कि श्री रामचंद्र राजा लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई कि कद सीख देई हम ही को भा माई, गालू करब के ही कर बलु पाई। राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, जे ही जनेसु देई जुबराजू। वह कहने लगी कि हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा और मैं किसका बल पाकर गाल करूँगी, बढ़ कर बोलूँगी। रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। कि भयउ कौसी लही विधि अति दाहिन, देखत गरब रहत उर नाहिन। देखऊ कस न जाई सब शोभा, जो अवलोकी मोर मनुष्य क्षोभा। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने अनुकूल हुए हैं। यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है। बोलो श्री रामचंद्र जी की जय। बोलो हनुमान जी की जय। बोलो श्री रामचंद्र जी की जय। बोलो हनुमान जी की जय। रामचरितमानस अयोध्या कांड। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी। बरनऊ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फलचारी। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फलों को, धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। कि जब ते रामु ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारी दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसही सुख बारी। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सीधी संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि कहु आई। मघी गणपुर नर नारी, सुजाति सुचि अमोल सुंदर सब भांति। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियाँ उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मड़ियों के समूह हैं, जो सब प्रकार से पवित्र अमूल्य और सुंदर है। कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जनु एतानीय बिरंची करतूती।
सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदू निहारी। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुखचंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं कि मुदित मातु सब सुखी सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बेली। राम रूपु गुणशीलु स्वभावु, प्रमुदित होई देख सुनि राऊ। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुणशील और स्वभाव को देखकर सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके उर अभिलाषु अस कहि मनाय महेशु, आप अछत जुबराज पद रामई देव नरेशु। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें कि एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराजु विराजा। सकल सुकृत मूर्ति नरनाहु, राम सुजसु सुनि अति ही उछाहु। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है कि नृप सब रही कृपा अभिलाषे, लोकप करही प्रीति रुख राखे। त्रिभुवन तीन काल जगमाही, बुरी भाग दशरथ सब नाही। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को रखते हुए प्रीति करते हैं। तीनों भुवनों में और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी कोई नहीं है कि मंगल मूल रामो सुध जासु, जो कछु कहिए थोर सबु तासु। राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा, बदनु बिलो की मुकुट सब कीन्हा। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी उनके पुत्र हैं। जिनके पुत्र हैं उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुँह देखकर मुकुट को सीधा किया कि श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जर ठप्पर पन्नु अस उपदेशा। नृप जुग राजू राम कहु देहु, जीवन जन्म लाहु किनु लेहु। कानों के पास बाल सफ़ेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है। हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते? यह विचारूर आने नृप सुदिनु सुअवसरु पाई, प्रेम पुलकी तन मुदित मन गुरही सुनायो जाई। हृदय में यह विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर को आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को सुनाया। कहीं भुआलु सुनिय मुनिनायक, भय राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अरि मित्र उदासी। राजा ने कहा कि हे मुनिराज, कृपया यह निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं सबही रामो प्रिय जे ही विधि मोही। प्रभु अशीष जनु तनु धरि मोही। विप्र सहित परिवार गोसाई, करही छोहु सब रौरिही नाई। सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके हो समान, आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं कि जो गुरु चरण रेणु सिर धरही, ते जनु सकल विभव बस करही। मोहि सम यहु अनुभयउ न दूजे, सबु पायउ रज पावनि पूजे। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया है कि अब अभिलाषु एकु मन मोरे, पूजी ही नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लखी सहज स्नेहु, कहेहु नरेश रजायसु देहु। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी
आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा के सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि नरेश आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। कि राजन राउर नामो जसु सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महिप मणि मन अभिलाषु तुम्हार।